इमोशनली स्ट्रांग बने, इमोशनल फूल नहीं। धोखा खाओगे, चोट खाओगे और कहोगे इतनी भक्ति करते हैं, इतना नाम जपते हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा होता है। संसार में दिमाग का और दिल का संतुलन चाहिए, ये बात ध्यान रख लेना। दुनिया में जीना है तो दिमाग का इस्तेमाल करो और दुनिया के मालिक के पास बैठना है तो दिल का इस्तेमाल करो। बस ये दो बातें याद रख लेना। हवा तो रहती है, हर पल मुझे सहलाती, तुम कहाँ हो वो मेरे अंतर आत्मा के साथी। भर आती है ये आंखें, दिल में नमी छा जाती है, भीनी भीनी सांसें मेरी तेरे गीत गुनगुनाती है, तेरे गीत गुनगुनाती है। वो मेरे अंतर आत्मा के साथी, हर पल तेरी याद आती है और मेरी सांसें तेरे गीत गुनगुनाती हैं। जब इतना प्रेम आपका हृदय में बसे भगवान के लिए, तब आप महसूस करोगे कि चलते आप जरूर हो पर आपका हाथ थामे कोई आगे आगे चल रहा है, और वो कोई और नहीं, आपका भगवान है। और कृपा करता है, वो संभाले रखता है। तो भगवान के प्रति इमोशनली आप द्रवित होते रहें, भावनात्मक रूप से आप द्रवित होते रहें। लेकिन संसार में दिमाग का और दिल का संतुलन चाहिए, ये बात ध्यान रख लेना। दुनिया में जीने के लिए दिल और दिमाग का संतुलन चाहिए। भगवान के ध्यान में जब बैठोगे, वहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वहाँ तो सिर्फ अपना दिल लेकर के जाइए, और प्रेम को जितना बहाओगे उतनी कृपा आपके ऊपर रहेगी। अब संसार में आपको दिल और दिमाग क्यों रखना है कि रिश्ते निभाने तो दिल से निभाओ और दुनिया को समझना है तो दिमाग से समझो। वहाँ आप दिल लगाओगे तो समस्या खराब हो जाएगी। इसलिए कहते हैं इमोशनली स्ट्रांग बने, इमोशनल फूल नहीं। ये बात ध्यान रख लेना जो मैं कह रहा हूँ अभी। इमोशनल फूल मत बनिए। धोखा खाओगे, चोट खाओगे और कहोगे इतनी भक्ति करते हैं, इतना नाम जपते हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा होता है, क्योंकि आप इमोशनल फूल हो। जोश दिला देता है आदमी, गुस्सा करा देता है आदमी, आपको भड़का देता है, आपको आपसे कुछ भी लिखवा लेता है। जब होता है ना बंटवारा हो रहा हो, गुस्सा दिला करके एक पार्टनर आपका आपको उस जगह ले जाएगा कि आप कुछ भी लिखोगे, वहाँ कोई बातों में उलझा करके ले जाएगा आपको। दुनिया में जीना है तो दिमाग का इस्तेमाल करो और दुनिया के मालिक के पास बैठना तो दिल का इस्तेमाल करो। बस ये दो बातें याद रख लेना, नहीं तो बहुत चोट खाओगे। भक्त लोग जो है ना, वो भक्ति में वो सोचते हैं जैसे हम विश्वासी हैं ऐसे दूसरे भी होंगे, हम सच्चे हैं तो वो भी ऐसे ही लोग होंगे। दुनिया में जीना है तो आपको याद रखना चाहिए कि कृष्ण भगवान इस युग में, कलयुग में कैसे जीना है, तो द्वापर युग में उन्होंने जीकर लीला दिखा करके बताया, आने वाले युग में इस तरह से जीना पड़ेगा। चालाक लोगों के साथ चालाक। शकुनी की तोड़ किसी के पास नहीं थी उस समय में, और शकुनी किसी से नहीं डरता था, और कृष्ण भगवान सामने हो तो ऐसा नरम होके बात करता था, इतनी सभ्यता दिखाए। और दुर्योधन बोलते थे मामा आपको क्या हो जाता है जैसे कृष्ण सामने आते हैं। बोले तू नहीं समझेगा, मेरी सारी तोड़ इसी के पास है, बाकी किसी के पास नहीं, मेरा इलाज यही कर सकता है। तो चालाक को भी समझना चाहिए कि उसकी चालाकी क्या है। हम भारतीय लोग बहुत इमोशनली जीने वाले लोग हैं। युद्ध में जीत के आएंगे, समझौते की टेबल पे बैठ के हारेंगे।
वहाँ मानसिक रूप से बौद्धिक रूप से स्ट्रांग बनते ही नहीं। वो ज़्यादा भला बनने के चक्कर में, ज़्यादा बड़ा अच्छा कहलाने के चक्कर में उस समय दब जाते हैं। तो बात थोड़ी सी बदल रही है। आपको इमोशनल कर रहा था ना, तो थोड़ा स्ट्रांग करूँगा अभी। दुनिया में जीना है भाई, तो बुद्धू मत बनो। ये यूरोपियन लोग यही तो कहते हैं ना, इमोशनल फूल। वही वाला FOOL, समझ में आ गया ना? वो वाला नहीं बनना। आपको पूरा ध्यान रखना है कि भावनात्मक रूप से मूर्खता नहीं चाहिए, नहीं तो दुनिया ठगेगी, चोट पहुंचाएगी। और ये लोग कभी कभी क्या करते हैं, आपसे जब साइन कराने होते हैं ना पेपरों पर, तो बहुत सारे पेपर रखे जाते हैं उस समय, मीठी मीठी बातें करके। और पहले कहें एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप। तो पहले तो 8-10 पेपर वो वाले होते हैं ना, ठीक ठीक पढ़ें आप, पढ़ते जाएं। 8 पढ़ लिए, 9 पढ़ लिए, 10 पढ़ लिए। नहीं, आप एक बार ठीक से चेक कर लीजिए, कोई गलती ना हो। फिर हम क्या कहते हैं, नहीं हमें भरोसा है आपके ऊपर, पूरा पूरा भरोसा है। अब जब साइन करते फ्लो में आप आएंगे तो वो बहुत नम्रता से बढ़िया बढ़िया बातें करता जाएगा आपके साथ में। बीच में 1-2 कागज वो लगाएगा जिसमें आप फ्लो में आकर के साइन कर जाएंगे। हो गया ना कल्याण? बहुत समझना चाहिए जिंदगी भर। ये जो कहते हैं ना कि चूहा बिल बनाता, सांप आके रहता है, तो सांप इसीलिए आके रहता है कि चूहा अपनी ताकत नहीं पहचान रहा। तो ज़्यादा आपको वो चालाकी वाली बातें नहीं बताऊंगा अभी, पर थोड़ा सा ये जरूर कहूँगा कि होशियार होना है, जीना है दुनिया में, तो बुद्धिमत्ता चाहिए, समझदारी चाहिए। और ऐसी भी क्या जल्दी है भाई? कई लोग तो भागते भागते आएंगे, वो सर जी वो साइन रह गए आपके, और वो गाड़ी में बैठे बैठे साइन करवाते हैं आपसे। नहीं नहीं, वो देर हो जाएगी, वो आदमी, वो ऑफिसर चला जाएगा और ये तो रह गया आपका। उनको पता है कि इस समय जो है ये जल्दबाजी में है, ये करेगा, फ्लो में आ जाएगा, साइन करके जाएगा। और फिर वो लोग आपस में बैठ के बात करते हैं। वो बोले मैंने उनसे साइन करा लिए थे। कैसे कराए? बहुत जल्दी जल्दी में, हमको पता था कि इस समय वो मूड में होगा, जल्दी में होगा, हमने करा लिए। 2 पेपर हमारे पास में। तो समझ में आ गया आपकी सारी जिंदगी की कमाई। एक बात और, क्योंकि जब आपको ये बात बताने लगा हूँ तो और समझा देता हूँ। हमारे बुजुर्ग लोग, इमोशनल ड्रामा घर में होता है, और बच्चे प्रॉपर्टी बेच लो, मकान बेच लो, यहाँ से बेच करके बिजनेस में ऐसे लगा देंगे, और दुकान से तो कई सारे मकान बन जाएंगे। मैं बिजनेस में इतना इतना कमा लूँगा, आप बेच लीजिए। अब उसको बिजनेस आता है क्या? उसको बिजनेस की समझ नहीं है, लेकिन वो 1 का 2, 2 का 4 करना चाहता है। आपका बुढ़ापा, जिसके लिए पूरी जिंदगी मेहनत करी, कमाया, जिसमें कोई आपका साथ देने वाला नहीं होगा, इसमें इमोशनल फूल मत बन जाना। आपकी कमाई, वो मूर्ख आपके सामने इमोशनल ड्रामा करके जो कुछ लेना चाहता है। और एक बात और ध्यान रखना, इनको इतनी चालाकी आती है, माँ के पास जा करके भड़काते हैं। और माँ, मेरा बच्चा दुखी है, वो रोएगा तो मैं तो चैन से नहीं रह सकती। और पति कहता रहेगा तूने दुनिया नहीं देखी, तो घर में रहती है, मुझे पता संसार का, और वो कहाँ बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, ये मूर्खता मत कर, मेरे से झगड़ा मत कर। और जब कुछ बुरा हो जाता है तो मुझे नहीं पता था ये ऐसा निकलेगा, होता है ना। हालांकि मैं इस विषय पर नहीं आपको लाना चाह रहा था, भक्ति की बात चल रही थी ना, ले जाना तो वही था ना। लेकिन जरूरी है भाई ये भी
कि दुनिया में जीना है तो दिमाग से, और भगवान की दुनिया में प्रवेश करना है तो दिल से प्रवेश करिए और संसार में बैलेंस बनाओ। अब खास बात, बच्चों को सब कुछ दे देना, इतना अपने पास रखना कि बुढ़ापे में अपने बच्चों के आगे भी हाथ फैलाना ना पड़े। आपका बेटा कितना भी श्रवण कुमार क्यों ना हो, बाद में तो जो बचेगा उन्हीं का होगा ना। बुढ़ापा ठीक से बीत जाए और हो सके अपनी पत्नी के नाम भी कुछ ऐसा जरूर रखो, पता नहीं कौन पहले और कौन बाद में जाएगा। आप हैं तो वो रानी भी है, महारानी भी है, और आप नहीं हैं उसके बाद किसके सहारे रहेगी? बेटे के सहारे, बहू के सहारे मत सोचिए, वो बहुत ध्यान रखेंगे। कम से कम इतना तो करके जाओ उसका बुढ़ापा इज्जत से बीत सके, सिर उठा के जी सके कि मेरा ख्याल रख कर गए हैं। नहीं तो मैं जो देखता हूँ सैकड़ों लोगों को, महिलाओं को देखता हूँ रोती हुए कहती हैं किसके सहारे छोड़ के गए, मुझे नहीं पता था ये ऐसे निकलेंगे। जब वो थे तो बात और थी, अब तो पता नहीं क्या दुनिया आ गई, अब जीने को मन नहीं करता। तो ये समझ रखिए। कुछ लोग सोचते हैं हमारे पास तो पैसा वैसा बहुत है, हमारे घर में तो ये चीज़ें नहीं होंगी। गरीबों के घर में, मीडियम वर्ग जो है उसके घर में होगी ये बात, ऐसा सोचते हैं बहुत सारे लोग। बॉम्बे के उस आदमी को याद करिए जो 10,000 करोड़ का मालिक था और जिसका फादर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था और बाप बेटे का झगड़ा चल रहा था और बेटा देखने के लिए नहीं पहुंचा। कपड़े उद्योग में जिनका दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड है, उसकी बात कर रहा हूँ, नाम नहीं बताऊंगा। 10,000 करोड़ का मालिक होने के बाद भी बाप जो है परेशान। संपत्ति की आदत ही ऐसी होती है, जितनी आ जाए उतनी कम नजर आती है। और जिनके घर में ये बात होती है, बड़े का बहुत ध्यान रखा, मेरा तो रखा ही नहीं, बंटवारा होने के बाद में बैठ जाओ जाके उसी के पास, तो कुछ भी बोला जाएगा। इसलिए अच्छा है भैया इतना तो रखो अपने पास, ये देह और ये बुढ़ापा आराम से कट जाए। बाकी जितना देना सबको दीजिए, अपने भरोसे से अपनी ज़िंदगी चलाइए, आत्मनिर्भर बन के जीना, शरीर को ठीक रखना, मानसिक रूप से ठीक रखना अपने आप को, जिह्वा पर भगवान का नाम बसाना और अपने गुरु का विश्वास हृदय में रखिए, कल्याण होगा। फिर वहीं वापस आते हैं कि आप नाम धन कमाने वाले बनो। धन कमाया ना, अब नाम धन भी कमाओ, परमात्मा के नाम को जपने वाले बनो। उसके नाम का सहारा लेकर देखिए, किसी और के नाम में वो शक्ति नहीं जो परमात्मा के नाम में शक्ति है, उसका सहारा लेकर देखो, आपके अंदर के सारे कलमश जलेंगे, भीतर शक्ति आएगी, सहारा मिलेगा। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधें, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से आरंभ होता है, उस मार्ग को प्रकाशित करने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु वो दिव्य सेतु हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करवाते हैं। गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है। और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 25 से 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। इन दिनों ध्यान और साधना में लीन होकर साधक अपने गुरु मंत्र को जागृत करता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है।
आइए गुरु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा, दिनांक 25 से 29 जुलाई 2026। शुभारंभ 25 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग। 26 एवं 27 जुलाई प्रातः 8 बजे से 10 बजे गुरु कृपा साधना। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 28 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु मंत्र दीक्षा। प्रातः 9 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 29 जुलाई प्रातः 8 बजे से मुख्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव। स्थान आनंद धाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली 11000415। आयोजक विश्व जागृति मिशन। गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें